ठीक, देखिए चलिए ठीक है, देखा जाए। एक क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 3 है। करा आकृति में, कौन आकृति है, क्या है ये आकृति में एक ही आधार बीसी, बीसी कौन है भाई, बीसी पगला क्या है, अच्छा बीसी कह रहा है कि एक ही आधार बीसी पर दो त्रिभुज, कौन, ए बी सी, ए बी सी यह है ना, और डी बी सी, डी बी सी, बी सी बी सी बी सी, दोनों में क्या गिने था बी सी, क्लियर है ना। जैसे ए बी सी गिना तब वो बी सी आया, डी बी सी गिना तब वो बी सी आया, क्लियर ना। आधार एक है का, आधार एक का कब सर, ये आधार किस मानता है, ये आधार ना पागल वाला देखा, ये जो बनल है एकरे बीच में है जो ना 90 डिग्री बनल है, तो हाई कौन हो जाता है, ये आधार होता है लंब होता है ना, ठीक है। तो वो आधार, ये का आधार पे दो को त्रिभुज बना है, करा यदि एडीबीसी को ओ पर प्रच्छेदित करता है तो दर्शाइए कि इस त्रिभुज का अनुपात और एओ और बटा डीओ होगा, ठीक है ना। तेरा हो जाएगा सर, कैसे हो जाएगा, लगाएंगे हम लोग यहाँ पे, तो लोग बहुत सुंदर हो, लगा दोगे, कदर रचना करेंगे, इसी में हो जाएगा तुरंत भाग, ठीक है ना। कहेंगे कैसे, ऐसे लिखेंगे, जो दिया है उसको लिखेगा कौन, हम लोग, बड़ा ढेर है, दिया है, जो दिया है वह दिया है, लिखे इसमें, कहेंगे कि दिया है कि दो त्रिभुज, दो त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी बी सी दिया है ना। एक ही आधार, गजब लिखी रहा हूँ, जब लिखे कि एक ही तो एक ही पूरा करें, एक ही आधार कौन पर, बीसी पर है, एक ही आधार बीसी पर है, ठीक है। दोनों के विकर्ण ओ पे प्रच्छेदित करते हैं, ठीक है। दोनों विकर्ण यानी कौन विकर्ण, बीसी और एडी, ओ बिंदु पर क्या करते हैं, ओ पर प्रतिच्छेदित करते हैं, ओ पर प्रतिच्छेदित करते हैं, करते हैं, दिया है सब चीज ना, इसको लिख दिया हमने, ठीक है। अब हम कहेंगे हमको सिद्ध क्या करना है, ये तो जाना, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, जो दिया है उसको लिख लीजिए, सिद्ध करने वाला, इस सिद्ध हमको ये करना है ना कि एरिया त्रिभुज ए बी सी बटा के एरिया त्रिभुज किसका, त्रिभुज डीबीसी का है ना, बराबर है किसके, एओ बटा के डीओ, ईओ बटा के डीओ, क्लियर है ना। ये दोनों क्या क्या है, अनुपात में है, ठीक है। तो कहेंगे अच्छा तरीका बच्चा, तो हम रचना कर देंगे, क्या रचना, कंस्ट्रक्शन करेंगे इसका, क्या कहेंगे ना, परपेंडिकुलर डाला, कौन, एल परपेंडिकुलर बीसी, एक थे एक यहाँ से दौड़ा हुआ ऐसा ही एफ पे डालना एल, ठीक है। एल परपेंडिकुलर बीसी, बीसी पे कौन लंब डाल दिया हमने, एल, फिर डीएम परपेंडिकुलर बीसी, डीएम परपेंडिकुलर बीसी, ठीक है। तो डीएम छोटा कर देंगे का समय, मतलब वहाँ कैसे जाए, एक कोने से नहीं जाए, पता ठला जाए लेकिन जाए, नब्बे का कौन बना डीएम परपेंडिकुलर किस पे, बीसी, एक डीएम परपेंडिकुलर होगा, एक कौन होगा, एल होगा, क्लियर ना। तो यही लिखा रचना में, एल परपेंडिकुलर बीसी तथा डीएम परपेंडिकुलर बीसी खींचिए, है कि ना, हमने खींच दिया, रचना कर दिया कि नहीं,
और उसके बाद लिखेंगे उपपत्ति। उपपत्ति यानी प्रूफ। कहते कुल कैला तेरे पास आईडी प्रूफ है का? कहता और का? कहते कैसे? कहते ALO जवन है ना वो एंगल DMO दोनों जो है ना 90 डिग्री के कहाँ है? बराबर है। कौन से? रचना से ना ये अपने में कहाँ है? बराबर है। तो पहले त्रिभुज ALO तथा त्रिभुज DMO से, त्रिभुज इससे और इससे, ठीक है। लिखेंगे कोण ALO बराबर कोण DMO। हाँ, प्रत्येक कोण का 90 ना है। गजब वाला, प्रत्येक 90 ऊपर लिखनी हो पाए, ठीक है। फिर कह सकते हैं अगर ये 90 है तो एक बगल में देखा AOL बराबर DOM, ठीक है। शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। शीर्षाभिमुख कोण से क्या होगा? क्या हो गया? हाँ, शीर्षाभिमुख कोण से कौन 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 बोला? AOL ना, सही है ना? आगे ना कहता ALO भी रहा कहता इधर देखता है ALO 90 डिग्री है तो कहते हैं आई लगा यदि 90 डिग्री लगता सही रहा। हाँ, तो इस शीर्षाभिमुख कोण के कारण कर जो ना है ना ये करे कहा बराबर है। बिल्कुल बराबर हो तो कट त्रिभुज बना है भाई। एक टे दू टे हां तो लिखल जाई दो ना कोण भर दू टे ना डबल A कसौटी से कैसे लिखा डबल A समरूपता हाँ से, डबल A समरूपता से लिखा चाहे समरूपता की कसौटी से लिखा कुछ हाँ। कमन त्रिभुज कमन रहा ALO समरूप है त्रिभुज किसके हाँ DM। अच्छा बोले ना सीधा गलत सजावट मना के हम गलत काम बतियावे बदे मना के तो हम पढ़े वाला चीज खाते ना बोलवा तो अच्छा बोलाए तो ना बोलवा अपने मर्जी से बतिएबा। अरे सीख ला कहाँ बोले चाहिए कहाँ ना बोले चाहिए अपनी में अपने मन में बतिएबा। अब पूछे तो ना बोलना, जब पूछे तो बोल दिया करो तो कुछ ना नहीं बताएंगे मतलब नहीं तो नहीं बताएंगे, ठीक है। देखो AL बटा के DM ऐना दिखा है इतना दिखा है ठीक। आगे देखा जाए इसी के आधार पे जब त्रिभुज समरूप हो गया डबल A के आधार पे समरूप हो गया तो क्या करेंगे तब तो अनुपात भी हो गया। क्या हो गया? अनुपात भी हो गया। तो लिखो यहाँ दिखा था ना क्या लिखेंगे अब सर AL बटा के DM बराबर AO बटा के DO। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है ना। कहते AL बटा के DM जो रचना कर ली रचना बटा के रचना, ठीक है। और AO बटा के DO कहता AO ओकर जो जैसे खींचल कोण और एकर जो खींचल जवन शीर्षाभिमुख कोण बनावत है। शीर्षाभिमुख वाला कोण रहला 90 डिग्री वाला कोण रहला तो 90 डिग्री वाला कोण जवन रहला ओकर अनुपात ना भुजा का अनुपात मतलब 90 डिग्री हो तो उनका भुजा बराबर है ना, उनका भुजा बराबर तो उनके भुजा का अनुपात बराबर भुजा के सामने कोण बराबर होला ना। एकर 90 बनौला एकर 90 बनौला तो जवन जवन 90 बनौना उनकर अनुपात जवन जवन शीर्षाभिमुख बनौना उनकर अनुपात जो ये कोण का बात भइले ना एक शीर्षाभिमुख का एक 90 का तो उन्होंने का अनुपात लिखनी जा कि ना लिखनी जा तो दोनों के अनुपात लिखा गया तो कहता सर एक एरिया भी जान जा तब कहता अब एक एरिया त्रिभुज कौन ABC बटा के एरिया त्रिभुज DBC, ठीक है, बराबर
1/2 BC इंटू AL ठीक है, बटा के 1/2 BC इंटू BC इंटू DM, ठीक है ना, ये सूत्र के अकॉर्डिंग। ठीक है, आधार गुणे ऊंचाई वाला क्या कहाँ लग रहा है, देखो यहाँ है तो हम लोग के त्रिभुज का फार्मूला आवेला, कहता त्रिभुज ABC, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होला 1/2 आधार गुणे, कितना सुंदर तो हम लोग देखा, तो हम लिख ले 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे इन दोनों का एक का आधार का कहता आधार गुणे से ऊंचाई का, तो जब परपेंडिकुलर डल रहे ऊंचाई है, निचवा वाला का आधार तो हुआ सेम है, आधार कले ना सेम आधार है और ऊंचाई का DM हो, ठीक है ना। अब कहता सर ये कुछ का मतलब कत है आवत है, तो आवत है तो चट्टा कहेंगे यही का करता है, तो नहीं कहता एरिया त्रिभुज ABC बटा के एरिया त्रिभुज DBC है ना, बराबर AL बटा के DL। आगे का सर जी एम देखा, कहता अभी तना आया, अभी आ जाए, कैसे आई, कहता ई जो है ना AL बटा के DM जो है ना वो इन लोगों के बराबर है, ये डिस्टेंस इसके क्या है, ये डिस्टेंस इसके बराबर, यहाँ देखो हाँ कहाँ गए सम करवा, ठीक है AL बटा के DM AO बटा के, है ना, यहाँ लिखा समीकरण 1 से, है ना, तो लिखेंगे एरिया त्रिभुज ABC बटा के एरिया त्रिभुज DBC बराबर है AO बटा के DO के, प्रूफ दैट्स ऑल, नो डाउट। समझ में आया कि ना बात, ये चीज आप लोग का थियरी पे डिपेंडेड है, और आप लोग के प्रैक्टिस जितना करेंगे ना उतना आपका तीव्रता बढ़ता जाएगा।